हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं एक नया आर्टिकल। नाउ मतलब अब, यमन्स हुतीज टारगेट इजराइल, ईरान हिट्स सऊदी एयर बेस। कहने का क्या मतलब, नाउ मतलब अब, कॉमा यमन्स हुतीज यानी यमन के जो हुतीज हैं, वहाँ के ग्रुप हैं, अपॉस्ट्रॉफी एस लगा है यानी कि का और के, तो यमन के हुतीज टारगेट मतलब निशाना बनाते हैं किसको, इजराइल को, कमा। ये एक न्यूज़ हो गई। दूसरी यहाँ से, ईरान हिट्स सऊदी एयरबेस। ईरान क्या करता है, किस पे हिट करता है, मारता है, हिट मतलब मारना, सऊदी के एयरबेस पे। तो एक ही आर्टिकल में दो ही न्यूज़ हैं, एक ये दूसरी ये। क्या है ये पूरा, और इसको जूम करके पढ़ते हैं। एग्जैक्टली अ मंथ सिंस यूएस एंड इजराइल अटैक्ड ईरान। तो एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल निश्चित, जिसको कहते हैं अ मंथ सिंस मतलब एक महीने से, जो सिंस यूएस एंड इजराइल, जो यूएस इजराइल है अटैक, जिन्होंने क्या किया, अटैक किया, पास्ट इंडेफिनिट किस पे, ईरान पे। मतलब सीधा एक महीना हो गया है कि यूएस एंड इजराइल ने अटैक किया ईरान पे। अ फ्रेश फ्रंट अपीयर्ड। ए फ्रेश फ्रंट मतलब है एक नया जो फ्रंट होता है, ठीक है। युद्ध में फ्रंट मतलब एक नया दौर कह सकते हैं या एक नई भूमिका आना, ठीक है। अपीयर्ड मतलब आया सामने, पास्ट इंडेफिनिट है। टू हैव ओपनड इन द स्प्रेलिंग वेस्ट एशिया वॉर। स्प्रेलिंग का मतलब होता है जिससे गति दे दी या तेजी से आगे बढ़ना। क्या बढ़ा दिया, वेस्ट एशिया की लड़ाई को। एज जैसे कि हुतीज, हुतीज जिनके बारे में आगे बताया गया है कॉमा लगा के, एन ईरानियन बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप इन यमन, जो क्या है, ईरानियन बैक मतलब ईरान का समर्थक जो है, मतलब ईरान ने जिसको समर्थन दे रखा है, बैक्ड मतलब जिसको समर्थन है, मिलिटेंट ग्रुप जो मिलिटेंट ग्रुप है, इन यमन जो यमन में। लॉन्च्ड क्या किया उसने, लॉन्च कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट, अ बैलिस्टिक मिसाइल अटैक ऑन इजराइल अर्ली सैटरडे। उसने क्या किया कि एक बैलिस्टिक मिसाइल अटैक कर दिया किस पे, इजराइल के ऊपर, सैटरडे की, अर्ली सैटरडे मतलब सैटरडे की सुबह, आप सुबह के समय पे आप मान सकते हो, ठीक है। इट वॉज देयर फर्स्ट इन दिस वॉर, ये था उनका पहला इस युद्ध में। फॉलोड बाई ए थ्रेट, जिसमें एक, फॉलोड बाई ए थ्रेट मतलब जिसमें एक धमकी भी शामिल है, इसमें एक धमकी भी शामिल है, दैट की द अटैक वुड कंटिन्यू। तो अटैक क्या रहेंगे, वुड है, ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है, ठीक है। मॉडल्स है यहाँ पर फ्यूचर को दिखाने के लिए है, वुड का यूज़ पास्ट में भी करते हैं, फ्यूचर के लिए भी करते हैं, कि अटैक वुड कंटिन्यू, अटैक जो है हमले जारी रहेंगे, अंटिल कब तक, तब तक, द एग्रेशन एंड, जब तक ये जो एग्रेशन है, एग्रेशन मतलब क्या है, आक्रमण या जो हमला हुआ है वो एंड नहीं हो जाता, ख़त्म नहीं हो जाता। ये किसने कहा है, ये जो हुतीज ने मिसाइल अटैक किया है, उनने अटैक के साथ ये धमकी भी दी है, ठीक है। इजराइल सेड, इजराइल ने कहा है कि इट इंटरसेप्टेड द प्रोजेक्ट लाइन। तो इजराइल ने क्या, उसने वो पकड़ लिया है, इंटरसेप्ट कर लिया है, मतलब ये अटैक को, ठीक है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि पहले ही हमले को रोक देना, ठीक है। एन ईरानियन स्ट्राइक, एक जो ईरान की स्ट्राइक है, अब उसके बारे में आगे बताया जा रहा है। मीनवाइल, उसके दौरान इंजर्ड क्या हुए, घायल हो गए, पास्ट इंडेफिनिट है, कितने, 12 यूएस ट्रुप्स, 12 यूएस के जो ट्रुप्स हैं सैनिक, वो इन सऊदी अरेबिया, कहाँ पे, सऊदी अरेबिया में। 2 ऑफ देम सीरियसली, और जो 2 हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें गंभीर रूप से ट्रुप्स इंजर्ड हैं। जो 12 ट्रुप्स हुए हैं घायल, उसमें 2 सीरियसली हैं। इन एन अटैक ऑन, एक हमले में, कहाँ पे, ऑन जो हुआ है प्रिंस सुल्तान एयरबेस ऑन फ्राइडे, जो कि कहाँ पे हुआ, प्रिंस सुल्तान एयरबेस को, शुक्रवार को। 2 पीपुल ब्रीफ्ड ऑन द मैटर सेड, जो 2 लोग हैं उन्होंने ब्रीफ किया, ब्रीफ मतलब होता है संक्षिप्त में बताना किसी चीज़ के बारे में, तो 2 लोगों ने ब्रीफ किया, संक्षिप्त में बताया, ऑन द मैटर, इस मुद्दे पे, सेड कहा, क्या, द कंबाइंड मिसाइल, जो कंबाइंड मतलब एक साथ, जो मिसाइल एंड ड्रोन अटैक, एक साथ जो मिसाइल और ड्रोन अटैक, अमाउंटेड मतलब होता है मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में आना, ठीक है।
अमाउंटेड टू मतलब होता है कि मात्रा को दर्शाता है अमाउंटेड में, तो जो कंबाइंड हमला हुआ है अमाउंटेड वन ऑफ द मोस्ट सीरियस ब्रीचेस ऑफ अमेरिकन एयर डिफेंस इन द वॉर। तो मोस्ट सीरियस जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर ब्रीचेस ऑफ अमेरिकन एयर डिफेंस इन द वॉर। ब्रीचेस मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना, किसका किया है, अमेरिकन एयर डिफेंस का इस युद्ध में। एट लीस्ट कम से कम 2 KC-135 एरियल रिफ्यूलिंग प्लेन्स आल्सो सफर्ड सफिशिएंट डैमेज। क्या है कि कम से कम 2 जो KC-135 एरियल रिफ्यूलिंग जो प्लेन्स हैं वो भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से या उसको भी बहुत ही नुकसान पहुंचा है। सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण तरीके से या ज़्यादा उनको डैमेज पहुंचा है। द बेस, ये जो बेस है अबाउट 96 किलोमीटर फ्रॉम सऊदी कैपिटल ऑफ रियाद। ये जो बेस है जहाँ पे हमला हुआ है उसके बारे में बताया जा रहा है, वो क्या है, 96 किलोमीटर दूर है कहाँ की, सऊदी की कैपिटल रियाद से। केम अंडर अटैक ट्वाइस अर्लियर इन द वीक, वो आई, ये जो है ये बेस है, आया अंडर अटैक, हमले के जद में या हमला हुआ उस पर ट्वाइस, 2 बार, अर्लियर इन द वीक, इस सप्ताह में, ठीक है, अर्लियर इन दिस वीक मतलब इस सप्ताह की शुरुआत में उस पर 2 बार हमले हुए। द बेस इज़ रन बाई द रॉयल सऊदी एयरफोर्स, जो बेस है इज़ रन बाई, उसको चलाया जाता है किसके द्वारा, सऊदी एयर फोर्स के द्वारा। ये पैसिव फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है ना, रन बाई रॉयल सऊदी एयरफोर्स। बट लेकिन इज़ आल्सो यूज बाई यूएस ट्रुप्स, लेकिन इसको भी किया जाता है इस्तेमाल किसके द्वारा, यूएस ट्रुप्स के द्वारा। अब ये भी पैसिव फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। द नंबर ऑफ अमेरिकन्स वॉन्डेड इन द ईरान वॉर हैज़ ग्रोन बियॉन्ड 300। तो जो नंबर है, जो संख्या है किसकी, अमेरिकन्स वॉन्डेड, जो अमेरिका के जो घायल हुए लोग हैं, ठीक है, वॉन्डेड इन द ईरान वॉर, इस ईरान वॉर में, हैज़ ग्रोन है, वो बढ़ चुकी है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट है, वो बढ़ चुकी है कितनी, बियॉन्ड 300, 300 से ज़्यादा। वाइल जबकि 13 सोल्जर्स हैव बीन किल्ड, ठीक है, और 13 सैनिक जो हैं वो मारे जा चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म है हैव बीन किल्ड, 13 उसमें मारे जा चुके हैं। ईरान हैज़ बॉम्ब्ड यूएस बेस अक्रॉस वेस्ट एशिया ओवर द कोर्स ऑफ द वॉर। तो ईरान ने क्या किया है, क्या किया है, प्रेजेंट परफेक्ट है, बॉम्ब किए, बम गिराए किस पे, यूएस बेसिस पे अक्रॉस वेस्ट एशिया, मतलब जो पश्चिम एशिया है उस पे, वहाँ पे, ओवर द कोर्स ऑफ द वॉर, इस युद्ध के दौरान, ठीक है। डिप्लॉइंग अ, मतलब एक बड़े तौर पे आर्सेनल ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स को एंड ड्रोन्स को इन एन एफर्ट टू रिटेलिएट, किस चीज़ के दौरान, एक एफर्ट, एक प्रयास के दौरान, जो किसका है, रिटेलिएट मतलब जो पलटवार होता है उसका, एंड डिसरप्ट द अमेरिकन बॉम्बिंग कैंपेन, और उसने पूरी तरह से डिसरप्ट कर दिया, मतलब तितर बितर करना किसको, जो अमेरिका की बॉम्बिंग है। बराज मतलब होता आड़ या अवरोध, ठीक है, हैव सेवरली डैमेज, जो बैराज है सेवरली डैमेज हुआ है बेसिस एंड फोर्स्ड यूएस सेंट्रल कमांड, और इसने फोर्स किया है मतलब मजबूर किया यूएस सेंट्रल कमांड को टू मूव मतलब हटने के लिए, 1000 ऑफ ट्रूप्स, जिसने इसको मजबूर किया है मूव करने के लिए, मतलब हटाने के लिए हजारों ट्रूप्स को आउट ऑफ द लाइन ऑफ फायर, मतलब इस जो फायर हो रही है उसकी लाइन से। सम टू एज फार अवे एज यूरोप, कुछ को तो इतना जितना कि यूरोप है। सो गाइज आर्टिकल इतना ही। अब इसके हम मेन वोकैब्स कर लेते। स्पिरलिंग मतलब होता है तेज़ी से या तेज़ी से बढ़ना या घटना। एग्रेशन मतलब आक्रमण, गुस्सा या हमला। ब्रीफ मतलब संक्षिप्त विवरण होता है। अमाउंटेड मतलब राशि या मात्रा से होता है, बट यहाँ मात्रा है बम्बों की मात्रा से है। ब्रीचेज उल्लंघन होता है। ओवर द कोर्स ऑफ द वॉर मतलब युद्ध के दौरान। आर्सेनल मतलब शस्त्रागार होता है या आयुषशाला। रिटेलिएट मतलब प्रतिकार करना या बदला लेना होता है, जवाबी कार्रवाई, है ना। बराज मतलब होता है आड़ या जल अवरोध। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।